महाराज जी, जब आप छोटे थे तो आपको सबसे ज्यादा क्या प्रिय लगता था? किसमें प्रियता की बात? देखो, व्यवहार में माँ प्रिय थी, सबसे ज्यादा अम्मा से प्रेम था, क्योंकि माँ ही नहीं तो सबसे ज्यादा प्रेम माँ से था। और खाने में मिठाई प्रिय थी, खेलने में कुश्ती प्रिय थी, क्रीड़ा में कुश्ती प्रिय थी, और भगवान में भगवान शंकर प्रिय थे। हर डिपार्टमेंट बता दिया आपको। महाराज जी, अब आपका स्वास्थ्य कैसे है महाराज? आपके सामने बैठे हैं प्रभु, भगवान की कृपा से चल रहा है, बढ़िया कृपा। भगवान की कृपा से चल रहा है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि रोम रोम से नाम जप कैसे हो महाराज जी? रोम रोम से? हाँ, ऐसा आता है। बोले, नाम श्वास दो बिलग चलत है, इनको भेद न मोकों भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। नाम श्वास को भेद मिटावे, तब रोम रोम तब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। जब श्वास और नाम एक हो जाए, श्वास ली अपने आप नाम चलने लगे, श्वास छोड़ा नाम अपने आप चल रहा है। जैसे श्वास वैसे ही नाम, नाम श्वास को भेद मिटावे। जब श्वास से जपते जपते हमारे कंठ में आता है, कंठ से हृदय में, हृदय से रोम रोम में छा जाता है, ये बहुत प्रयास करने पर। महाराज जी, जैसे पढ़ाई करते टाइम मतलब सांस पे सांस नाम का अभ्यास करते हैं तो महाराज जी हो नहीं पाता। हाँ, देखो, पढ़ाई के अलावा जितनी देर आप पढ़ाई कर रहे हो उतने समय को भगवान को अर्पित कर दो। जैसे 8 से 10 बजे तक आप पढ़ने में वास्तविक ईमानदारी से लगे रहे, तो 2 घंटा के समय को कृष्णार्पणम मस्तु समझे। फिर खाली समय राधा राधा। अगर 1 सेकेंड भी समय खाली मिला 2 घंटे में तो हम राधा बोल लेंगे, राधा फिर पढ़ रहे हैं। और 2 घंटा समय, 4 घंटा समय, 8 घंटा समय, उसको पूरा 8 घंटे का समय, हे भगवान मैंने पढ़ाई में व्यतीत किया, सो आपके चरणों में समर्पित करते हैं, कृष्णार्पणम मस्तु। तो वो आपका कर्म आपको महान बना देगा। आप देख लेना, चलो आप ऐसे चलो। भिकारी चरण बारिक जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं श्री कृष्ण जी को प्राप्त करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं क्या करूं? पहले तो धन्यवाद कि आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। नहीं, इस कलिकाल में भगवान को प्राप्त करने की बात कहाँ होती है। संसार के भोगों की प्राप्ति की चाह में ही लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। इसके लिए अगर वास्तविक प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले किसी संत महापुरुष की शरण में जाओ, उन्हें सद्गुरु रूप में वरण करो, फिर उनके द्वारा बताई हुई साधना करो। पहले किसी संत का आश्रय लो और उसके द्वारा बताई हुई साधना करो, उनके अनुशासन में रहो, वो जैसा जैसा आपको बताएं वैसा चलो, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि बिना गाइड के हम कहीं नहीं जा सकते अपरिचित जगह में। तो हमारा परिचय तो है नहीं भगवान के, न मार्ग का और न भगवान से। तो हमें गाइड रूपी गुरु चाहिए जो हमें मार्ग का भी परिचय बता सके और भगवान का भी परिचय बता सके। जब तक गुरु मंत्र न मिले तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, ठीक है। और फिर इनसे बात कर लो, फिर गुरु मंत्र ले लो, और फिर एक दिनचर्या बना लो और उसी दिनचर्या से चलो। गंदे आचरणों का त्याग करो तो भगवान के मार्ग में आगे बढ़ जाओगे। वीरेंद्र गर्ग जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बहुतों का ये प्रश्न रहता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर आगे और प्रगति पाने के लिए दीक्षा का होना जरूरी है। अभी हमने बताया बिना गाइड के आप कैसे चल सकते हैं। गुरु बिनु भवनिधि तरय न कोई, चाहे शिव बिरंच सम होई। जब सच्चिदानंद भगवान श्री राम अवतार ग्रहण करते हैं तो गुरु रूप से वशिष्ठ भगवान को स्वीकार करते हैं, विश्वामित्र जी के चरण चापते हैं। जब भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण रूप धारण करते हैं तो संदीपनी जी को गुरु रूप में वरण करते हैं। तो जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भगवान जब गुरुदेव का वरण करते हैं तो हम इंसान को गुरुदेव के वरण के बिना कैसे भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति है संत महात्माओं का संग करें और
जो वेदों के पारगामी विद्वान हो और परब्रह्म की अनुभूति से युक्त हो, ऐसे गुरुदेव का वर्ण करे। सहसा किसी को गुरु न बनावे, पहले खूब संग करे, और जब परिचय अच्छे से प्राप्त हो जाए और अपनी श्रद्धा टिक जाए कि ये महात्मा हमारे गुरु पद पर विराजमान होंगे, तो हमारी भावना कभी हटेगी नहीं, तो फिर बना लेना। सहसा किसी के कहने से गुरु नहीं बनाना चाहिए कि हमने इनको गुरु बनाया तो आप भी बना लीजिए, या प्रवचन सुना, भीड़ देखा तो गुरु बना लिया, ऐसे नहीं। पहले खूब जांचना चाहिए और अपने भाव देखने चाहिए कि मेरे भाव यहाँ लगते हैं कि नहीं, कि गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु मेरा परब्रह्म परमात्मा बैठा हुआ गुरु के रूप में बोल रहा है, मेरे भाव ऐसे हैं कि नहीं। जब ऐसे भाव हो जाए तो गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। जिस संत के प्रति हो जाए उस संत से गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। प्रवीण कौशिक जी दिल्ली से। श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सबसे लड़ने में प्रयासरत हूं, परंतु ये बहुत ताकतवर है महाराज जी। केवल इस भरोसे कि आप हमारे एक सदगुरुदेव भगवान हैं, मुझे श्री जी मिल जाएंगी, यही बस एक आस है। गुरुदेव भगवान, वो कौन सी गलतियां ये तो हैं? 100% हम स्वीकार करते हैं कि ये बहुत बलवान है, इनके लिए हमारी ताकत काम नहीं करेगी, भगवान की कृपा काम करेगी। हमारी ताकत बहुत छोटी है और ये बहुत बड़े बल से समन्वित है। जब कामदेव ने भगवान शंकर समाधि में बैठे थे और उनकी समाधि भंग करने का निश्चय किया और पंचबाण संधान करके प्रयोग किया, तो भगवान शंकर की समाधि खुल गई। सोचो कितना बलवान है। आदि देव महादेव भगवान शंकर की समाधि को जो भंग कर सकता है, वो और ऋषि मुनि महात्मा और की तो बात ही क्या है। फिर आप लोग तो गृहस्थ में संसार में हैं, जहाँ यही क्रीड़ाएं हो रही हैं संसार में, जहाँ वातावरण ही काम का है, वहाँ काम पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन बात है। पर भगवान नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य विराजमान है। यदि हम भगवान नाम जप करें और इससे बचने का निश्चय कर ले, हमें जो कोई विकार परास्त करता है तो उसके मूल में होती सुख बुद्धि, इससे सुख मिलेगा। और अगर ये बात हट जाए कि इसमें सुख नहीं है तो हम जीत सकते हैं। पर हम जबान से भले कर दें अरे इसमें कोई सुख नहीं, लेकिन अंदर एक लालसा लगी रहती है कि इसमें सुख है, इसमें सुखानुभूति है, इसीलिए हम फेल हो जाते हैं। भगवान ज्ञान दें तब बात समझ में आवे, इसलिए खूब नाम जप करो और सतोगुणी भोजन पाओ, सतोगुणी दृश्य देखो, सतोगुणी वातावरण में रहने की कोशिश करो, तो कुछ बचाव हो सकता है, कुछ बचाव। तो भगवान से प्रार्थना करके, रो करके, विनय करके, तब धीरे 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 क्रमशः शांति की प्राप्ति होती है। फिर घृणा हो जाती है, संसार के भोगों से एक ऐसी स्थिति आती है कि घृणा हो जाती है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। बमन माने समझते हैं ना, बमन उल्टी, जैसे उल्टी को कोई खाना नहीं चाहेगा, ऐसे विषय भोगों की इच्छा खत्म हो जाती है। पर वो बहुत भजन करने पर, थोड़ा 2 4 10 माला घुमाले पे नहीं, निरंतर जब भजन करे तो भजन के प्रभाव से भोगों में अरुचि हो जाती है, भोगों से वैराग्य हो जाता है, तब वो जीतता है। नहीं तो बहुत प्रबल काम है, बहुत प्रबल काम है। पुरुष जीत सके नारी, जो विरक्त मत धीर, वही पुरुष स्त्री के संयोग काम पर विजय प्राप्त कर सकता है, जो वैराग्यवान है और जो धीरमती है। ना तो विषयावश विमुख जे पद रघुवीर, जो भगवान से विमुख है, विषयों के अधीन है, वो कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और अपने को बचाने की कोशिश करो। हम लोग बचाते नहीं और आग में झोंक देते हैं अपने को। अपने को जब हम बचाने की कोशिश करेंगे तब हमारी बात बनेगी। पर सुख बुद्धि है,
तो हम बचाने की कोशिश नहीं करते, हम उसी में और लिप्त हो जाते हैं। बहुत कठिन है, यही सबसे ज्यादा कठिन शत्रु है काम। ये बड़े बड़ों को गिराता है, बड़े बड़ों को। मतलब जब कह रहे हैं भगवान शंकर की समाधि भंग कर दिया तो औरों की तो बात ही जाने दो, और तो सब छोटे मोटे हैं, किसी की बात क्या। भगवान का बहुत विचित्र माया के पार्षदों का स्वरूप है कि ये काम है, क्रोध है, अहंकार है, मोह है, मत्सर है, ये बहुत बलवान है, लोभ है, ये सब बहुत बलवान है। इन छह को जो जीत लिया, कामादिक मद दम्भ न जाके तात निरंतर बस में ताके, भगवान कहते मैं उसके बस में हो जाता हूं। जो कामादि दोषों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उस पर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं उसके अधीन हो जाता हूं। इतना है इनाम, क्योंकि ये बहुत बड़े योद्धा हैं। इनको परास्त कर दिया तो अखिल भुवनों के, अखिल ब्रह्मांडों के पति भगवान कह रहे मैं उसके अधीन हो जाता हूं। तो जिता सकते हैं तो भगवान जिता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। कोई तपस्या के द्वारा, कोई व्रत उपवास के, केवल भगवान की कृपा। इसलिए भगवान की शरण में हो जाओ और नाम जप करो, तो उसी के बल से धीरे 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 हमारे अंदर विवेक पैदा हो, ज्ञान पैदा हो कि इन असत भोगों में सुख नहीं है, तो हम वैराग्य धारण कर ले, नहीं तो बहुत कठिन है। और जब मन भगवान में जाने लगे तब बात बने। इसलिए हारना तो नहीं, बस अंदर से भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, जितना बच सकते हो बचने का उपाय करो। भारती जी भोपाल से। श्री राधे महाराज जी, सामान्यतः अध्यात्म को एक सीधी रेखा जैसा मार्ग माना जाता है, मानो निरंतर साधना ही सब कुछ हो। परंतु जीवन में कभी कभी अनुभव होता है कि अध्यात्म स्वयं प्रकट होकर सामने आता है। क्या ये मुख्यतः प्रयास का मार्ग है या एक अंतर्जागरण की प्रक्रिया? नहीं, प्रयास भरपूर, जिद्दी स्वभाव से, और भगवान की कृपा। ऐसे स्वतः नहीं प्रकट होता। स्वतः प्रकट होता तो सबके जीवन में अध्यात्म प्रकट हो जाता ना। स्वतः किसी के नहीं प्रकट होता। जिन्होंने भरपूर साधन किया और जिद्दी स्वभाव, मर जाऊंगा पर ऐसा नहीं करूंगा, मर जाऊं चाहे पर भजन नहीं छोड़ूंगा, जो बिल्कुल जिद्दी स्वभाव और डट करके खूब भजन मार्ग में लगा, तो अध्यात्म पर वो चल पाया। ये ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ये जो भगवान का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, ये दुधारी तलवार है, इस पे चलना है। इसीलिए सब कोई चल नहीं पाते, सब विषयों में गिर जाते हैं। कोई विशेष हिम्मती, सहनशील, जो हर दुख को सहने के लिए तैयार हो गया है, वो इस मार्ग में चल पाता है। सुख अपार पर यात्रा बड़ी दुखमयी। अपार सुख है परिणाम में, पर यात्रा बड़ी दुखमयी है। अब परिवार का मोह छोड़ पाना कितना कठिन होता है। माता पिता, भाई, परिवार, भाभी, रिश्ते नाते सब छोड़कर अंदर से किसी से राग नहीं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सबका प्यार समेट कर भगवान के चरणों में लगाना होगा। इसके बाद कोई मनोरंजन नहीं। देखो कैसा जीवन होता है, कोई मनोरंजन। अब हम लोग कोई मनोरंजन, 1 मिनट कभी टीवी नहीं, 1 मिनट कभी मोबाइल का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल संसार में क्या हो रहा है हमसे कोई मतलब नहीं। हमें बस अपने चिंतन में लगे रहना है रात दिन। न कोई मनोरंजन है, न कोई हंसी मजाक है, न किसी तरह के किसी इंद्रिय का विलास है। सब रोक करके फिर भगवान के मार्ग। कितना कठिन है, कोई खिलवाड़ समझ में थोड़ी आता है। जब तक भगवान से प्रेम नहीं होता तब तक मन कहता कोई तो यार हो, दोस्त तो हो, कोई तो हो जिससे हम अपनी बात कह सके। कोई सुनने वाला नहीं।